गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज चौधरी आज आपको संविधान के उन भागों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको हमने किसी और देश के संविधान से लिया है। मतलब आसान भाषा में हम कहें तो आज हम उन भागों की बात करेंगे जिन भागों को हमारे संविधान के भागों में जोड़ा गया है, तो हमने उन भागों को किस देश के संविधान से लिया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने संविधान में बाहरी संविधान की किन किन चीज़ों को अपनाया है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और खूब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए संविधान के इस भाग को किस देश से लिया गया या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हम समझते हैं हमारी सबसे पहले बात यही है कि भारत के संविधान में कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें संस्थात्मक शासन। संस्थात्मक शासन की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात है विधि का शासन। संस्थात्मक शासन वह शासन होता है, या मैं कहूँ कि संसद का जो हेड होता है, और संसद का हेड होता है प्रधानमंत्री, और उसका जो मंत्रिमंडल होता है या संसद का जो मंत्री है या जो प्रधानमंत्री है वो कैसे काम करेगा, तो वो संस्थात्मक शासन में दिया गया है। दूसरी बात करें विधि का शासन। सबको समान रखा जाएगा देश के अंदर, सबके लिए समान कानून होंगे, चाहे वो किसी भी सोसाइटी किसी भी धर्म का क्यों ना हो। फिर हम बात करें एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है सिटीजनशिप, एक ही सिटीजनशिप दी जाएगी। जैसे हम बात करें हमारे देश में 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, और जिसको हमने कुछ विशेष अधिकार दिए थे, और उन विशेष अधिकारों में से एक अधिकार ये था कि वहाँ के व्यक्ति को 2 नागरिकता दी जाती थी। मतलब पहली नागरिकता कि वो जम्मू कश्मीर का है, और दूसरी नागरिकता वह भारत का निवासी है। हम और राज्यों की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, है ना, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों में एक ही नागरिकता दी जाती है। अगर हम लोग इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे आधार कार्ड पर जो है एक ही लिखा होता है कि हम बस भारत के निवासी हैं, हमारे पास 2 नागरिकता नहीं होती हैं। क्लियर है बात। तो एकल नागरिकता होगी ये वाली बात। चौथा पॉइंट हम देखते हैं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। मंत्रिपरिषद कैसे काम करेगा, क्या क्या इसके अंदर रूल्स होंगे, तो वो सारे इसमें दिए हुए हैं। और लोकसभा का स्पीकर, जो लोकसभा होती है जहाँ पर एमपी जाकर बैठते हैं और कोई भी कानून बनाया जाता है, तो उसका जो हेड होता है जिसको हम लोकसभा स्पीकर कहते हैं या लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। तो एक पद ये हो गया, हम 5 पद देख चुके हैं। 6वें पद की बात करें तो पीएम का पद। ये 6 चीज़ें हमने जो है, जो हमारे संविधान में जो 6 भाग जोड़े गए हैं, जिसमें संस्थात्मक शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, लोकसभा का स्पीकर और पीएम का पद, ये 6 बातें हमने इंग्लैंड के संविधान से ली हैं या इंग्लैंड से ली हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड का संविधान लिखित संविधान नहीं है। इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं जो कि वहाँ का कल्चर बना हुआ है। तो हमने ये 6 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे हैं संविधान के, वो हमने इंग्लैंड से लिए हैं। क्योंकि इंग्लैंड का हम पे वर्षों से ज़्यादा इसीलिए भी रहा था कि हम इंग्लैंड के ही गुलाम थे, या हम कहेंगे इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो इंग्लैंड से आई थी, और उसने हमारे देश भारत को गुलाम बनाया था। तो बहुत सारे तो उनके रूल्स हम पहले सीख ही गए थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत सारे रूल्स लागू कर दिए थे। तो बाद में हमने ये 6 चीज़ें जो है वहाँ के इंग्लैंड से ली हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट पर है संस्थात्मक शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, लोकसभा का स्पीकर और पीएम पद। ये 6 इम्पोर्टेंट जो पार्ट हमारे संविधान के हैं वो हमने इंग्लैंड से लिए हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखते हैं कि और जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रखती हैं अपने आप में, वो हमने किस देश से ली हैं। तो हम बात करते हैं मूल अधिकार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये भी पॉइंट। यहाँ से वो क्वेश्चन आता है, इनमें से किसी एक का पूछ ले, या वो आपसे ऐसे कह दे कि पीएम का पद हमने किस देश से लिया है, तो हमने इंग्लैंड से लिया है। या वो कह दे कि एकल नागरिकता जो हमारे देश में है प्रचलन में, वो हमने कहाँ से ली है, तो हमने इंग्लैंड से ली है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं।
आइए इस वाले पॉइंट पे आते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रखता है अपने आप में, ये भी मोस्ट है। इसमें सबसे पहले हम बात करें मूल अधिकार, जिनको हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। और मूल अधिकार हमारे 6 हैं, और ये 6 अधिकार पहले 7 थे, बाद में इसको एक कम कर दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, किस देश से लिए हैं? हमने अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका से हमने और भी बहुत कुछ लिया है, तो हम सब पे एक नज़र डालेंगे। तो मूल अधिकार आप समझ गए, फंडामेंटल राइट्स किसी भी व्यक्ति का किसी भी देश में जीवन यापन करने का जो एक अधिकार होता है, या उसको ये बताता है कि वह जो अपना जीवन आसानी से जी सकता है, या उसको कोई भी आके गाली नहीं बक सकता, मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, या उसको सम्मानजनक अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। और उसके कुछ मूल अधिकार दिए हुए हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो वो जिसकी हम बात कर रहे हैं अमेरिका से लिया गया है। और हम बात करें महाभियोग, महाभियोग एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत देश के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, महान्यायवादी को हटाया जाता है, कैग को हटाया जाता है, और बहुत सारे लोगों को हटाया जाता है। मतलब आप समझ लें कि महाभियोग भी ऐसी प्रणाली है जिसके तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति अगर काम सही नहीं कर रहा है और संसद को लग रहा है, लोकसभा राज्यसभा को लग रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो अपने नीतियों के दायरे में अगर काम नहीं कर रहा है, या जो कर्तव्य एक राष्ट्रपति का होता है वह उस कर्तव्य के आधार पर काम नहीं कर रहा है, तो फिर उस पर जो है महाभियोग लगाया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया चलती है कैसे इसको लगाया जाता है। और फाइनली आप ये समझ लें कि महाभियोग से जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन में न्याय कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड है। और इम्पोर्टेंट है इसमें एक और, उपराष्ट्रपति का पद। जो उपराष्ट्रपति का पद है हमारे देश में, वो हमने किस देश से लिया है? तो हमने अमेरिका से लिया है। कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, जिसको भारतीय मूल का माना जाता है। और अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति की हम बात करें तो जो बाइडेन है। क्लियर बात? तो उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। और न्यायिक समीक्षा, सबको जो समान न्याय दिया जाएगा और सबको एक समान समझा जाएगा, तो न्यायिक समीक्षा जो हमारा भाग है संविधान का, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। तो हमने अमेरिका से कितने भाग लिए हैं? 1 2 3 4 5 भाग हमने अमेरिका से लिए हैं। और हमने यहाँ की हम बात करें तो 6 भाग हमने जो है इंग्लैंड से लिए हैं। क्लियर है बात? आइए और देखते हैं कि और जो इम्पोर्टेंट हमने जो अपने संविधान के अंदर जोड़ा। और हम आपको एक बात और बता दें कि हमारे देश का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्लियर है बात? और इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का अभी तक है नहीं। और समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट 12 की हम बात करते हैं तो गणतंत्रीय व्यवस्था हमने किस देश से ली? फ्रांस से ली है। गणतंत्र जो हमारा देश है, हम कहें कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इस प्रणाली को हमने कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया है। अभी तक हम कितने गणतंत्र हो पाए हैं ये एक अलग बात है, लेकिन हमने होने का प्रयास किया है, ये एक अलग बात है। हो पाए कहाँ तक है ये अलग मैटर रहा, लेकिन हमने अपने आप को हम गणतंत्र करना चाह रहे हैं और इस पर हम प्रोसेस वर्क कर भी रहे हैं कंटिन्यू। तो ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। और हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था। मान लीजिए किसी भी पद का हमें अध्यक्ष बनाना है और हमारे पास प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है उसकी मृत्यु हो गई है, या प्रेजेंट में हम बना नहीं पाए हैं, तो हम जो है अस्थायी अध्यक्ष बना सकते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ये दोनों पॉइंट हमने फ्रांस से लिए हैं, जिसमें गणतंत्रीय व्यवस्था है और दूसरा अस्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था है। और देखते हैं और पॉइंट हमने कहाँ से लिए हैं। तो 14, 15, 16 को हम देखते हैं, 3 पॉइंटों को। तो मूल कर्तव्य की हम बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करें, इसको बहुत बाद में जोड़ा गया हमारे देश के संविधान के अंदर। ये मूल संविधान में नहीं थे हमारे मौलिक कर्तव्य, जिनको हम इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, जो कि अब 11 हैं। जैसे हम बात करें मौलिक अधिकारों की, या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही बात है, ये इसके ही नाम है, जिनको मूल अधिकार कहते हैं या मौलिक अधिकार, और इंग्लिश में इसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे 6 हैं। अभी ऐसे ही हम मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, तो ये 11 हैं। और हम बात करें पंचवर्षीय योजना के 5 साल तक ही जो है हम काम करेंगे, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे और फिर से नई सरकार चुनी जाएगी, या वापस से वही चुन ली जाए, एक अलग बात है, लेकिन चुनाव 5 साल में किए जाएंगे और उसके बाद जो है फिर हम शासन करेंगे। तो पंचवर्षीय योजना का जो हमने नियम लिया है, ये हमने सोवियत संघ से लिया है। और देखते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अगर बात की जाएगी
या समाज के लिए न्याय, आर्थिक न्याय की बात करें, राजनीतिक न्याय की बात करें, तो ये हमने लिया है कहाँ से? सोवियत संघ से। 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने अपने संविधान के, या 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमने अपने संविधान के जो है सोवियत संघ से लिए हैं। सोवियत संघ मतलब USSR, और अब इसको रसिया नाम से जाना जाता है। बाद में सोवियत संघ टूट गया 15 देशों में, जिसमें से हम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन, ये देश बने इसमें से। तो इसको फिर इसका नाम हो गया रसिया, पहले इसका नाम सोवियत संघ था। क्लियर है बात? तो सोवियत संघ से हमने संविधान के 3 पॉइंट लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि मौलिक जो मूल कर्तव्य है हमारे, वो हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से लिए। सिंपल आंसर होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन संविधान में खूब पूछा जाता है। अंडरस्टैंड और नॉट? तो हमने आपको बता दिया कि सोवियत संघ से हमने ये संविधान के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट लिए हैं। आइए थोड़ा सा और समझते हैं हम। ये हम उन फैक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ऐसा कंपटीशन का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें संविधान को लेकर बात न की गई हो, और जब संविधान को लेकर बात की जाएगी तो फिर उसके भावों को लेकर ही बात की जाएगी। और हमने देखा है कि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बन जाता है। आपसे पूछ ले कि लोकसभा के स्पीकर का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, इसलिए आप इनको याद कर लेंगे तो ये आपके लिए संविधान में बहुत ज़्यादा सहूलियत पैदा करने वाले हैं। आइए और समझते हैं हम। हमने 16 पॉइंट तक देख लिए हैं। 17वां पॉइंट हम देखते हैं। न्याय की स्थापित प्रतिमा हमने ये जापान से ली है। हमें न्याय अपने देश में रखना है, उसकी एक प्रतिमा बना के रखनी है, तो वो जापान से हमने लिया है। 18वें पॉइंट की हम बात करें तो संविधान संशोधन, इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट डालने हैं इस पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि बताइए संविधान संशोधन की जो प्रणाली है, जो संविधान संशोधन भाग है, वो किस देश से लिया गया है? तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन को लिया है। मतलब अपने देश के संविधान में हमें कोई संशोधन करना है, या हमें लगता है कि कोई कमी आ गई है, तो इसीलिए हम जो है वहाँ पर संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन से ही हम किसी भी देश को चला सकते हैं, किसी भी चीज़ को। संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, और हमने अपने देश के संविधान में बहुत सारे संशोधन किए हैं। कोई भी नया रूल्स हमको बनाना होता है, या कोई हमें चेंजिंग करनी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले मूल अधिकार हमारे 7 थे, बाद में हमने इसको 6 किया है। मौलिक कर्तव्य को हमने जोड़ा है, तो ये सब संशोधन हमने किया है। हम बात करें GST की, हम बात करें ट्रिपल तलाक की, हम बात करें किसी भी नए कानून की, तो वो संशोधन कर ही संविधान में जोड़ा जाएगा। और इस संशोधन के प्रणाली को, इस नियम को हमने किस देश से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हमने संविधान संशोधन की प्रणाली को किस देश से लिया है, तो आपका सीधा आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से लिया है। आगे देखते हैं। संकटकालीन शक्तियां, मान लीजिए कोई संकट देश पे आ जाता है, कोई परेशानी देश पर आ जाती है, तो फिर जो है कैसे जो है ताकतें जो है सीधा राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चली जाती हैं। तो ये वाला जो पार्ट हमने जर्मनी से लिया है। क्लियर है बात? इन चीज़ों को आप नोट कर लेंगे तो आपको याद करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी, और आप संविधान को कुछ समझने की कोशिश में सफल हो पाएंगे। आइए और समझते हैं। प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना हमारे संविधान की है, और हमारे संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है संविधान की, तो उसकी जो भाषा है वो कैसे लिखी जाएगी, क्या होगा, जो है किस तरीके से उसको नोट किया जाएगा। और एक समवर्ती सूची, इन दोनों पॉइंटों को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, इन दोनों पॉइंटों को हमने किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने इसको लिया है। थोड़ा और समझते हैं आगे कि कुछ और थोड़े से पॉइंट बचे हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के माध्यम से बेहद इम्पोर्टेंट साबित होते हैं, तो हम उनको भी एक बार नज़र में रख लेते हैं। पॉइंट 22 की हम बात कर रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ते हैं संविधान के भाग 4 में। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है, तो ये कहाँ से लिया गया है? और राज्यसभा को मनोनयन की हम बात करें, मनोनयन ये ऐसा है कि राज्यसभा जो है एक लोकसभा एक राज्यसभा है, और राज्यसभा में जो MPs होते हैं उनको राष्ट्रपति कुछ 12 MP को जो है चुनता है, या सेलेक्ट करता है, या मनोनीत करता है। तो ये मनोनीत करने की प्रणाली हमने किस देश से ली है?
आयरलैंड से ली है। ये दोनों हमारे देश के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि किस तरीके से किस मॉडल पे जो है राज्य काम करेगा। और दूसरी बात, राज्यसभा को मनोनयन जो हम MP भेजते हैं, जो राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो जो है 12 MP चुन सकता है, तो वो किससे हमने लिया है? आयरलैंड से लिया है। और थोड़ा समझते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, ये वह प्रणाली है, इस प्रणाली के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और बेहद इम्पोर्टेंट ये प्रणाली है। तो इसको थोड़ा सा समझना चाहिए हमें। हम जब इसको बाद में खोलेंगे तो पढ़ाएंगे, आप इतना ही समझ ले। तो इन तीनों पॉइंटों को, इन तीनों भागों को जो है किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये क्वेश्चन तो खूब आया था एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो बाकी सभी इम्पोर्टेंट हैं जो हमने लिखे हैं, ये सभी अपने आप में इम्पोर्टेंस रोल रखते हैं। फिर हम बात करें राज्यपाल का पद। आपको पता होगा राज्यपाल का पद जिसे हम गवर्नर के नाम से जानते हैं, जो कि हर एक स्टेट में एक राज्यपाल होता है। आपने देखा होगा राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, है ना, बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में। तो सब स्टेट में आपने देखा होगा कि राज्यपाल होता है। तो इस पद को हमने किस देश से लिया है? कनाडा से लिया है। कनाडा एक बहुत अच्छा देश है जो कि अमेरिका से ऊपर बसा हुआ है। जैसे हम बात करें इंडिया के ऊपर चाइना है, ऐसे ही अमेरिका के ऊपर कनाडा है। और हम बात करें कनाडा से होकर लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, हमने कनाडा से लिए है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने किस देश से लिए हैं? कनाडा से लिए हैं। और हम आपको थोड़ी सी जानकारी और संविधान की दें तो हम आपको बता दें कि संविधान में जो है 250 आर्टिकल, 250 अनुच्छेद, या हम आर्टिकल कह सकते हैं, इसको 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 का जो अधिनियम था उसको ऐसे की ऐसे ही जो है संविधान में जोड़ दिया गया है। मतलब हम कहें कि 250 आर्टिकल जो हमारे संविधान में है उसको हमने कहाँ से लिया है? तो हमने 1935 में एक अधिनियम आया था जिसको अंग्रेज लेकर आए थे भारत में, और उस अधिनियम में बहुत सारे कानून लिखे हुए थे, बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई थी। तो उसको हमने एज इट इज अपने संविधान में जगह दे दी है। तो हमारा आधा संविधान तो जो है इस अधिनियम पर ही बना हुआ है, और 250 आर्टिकल इसमें जो है हमने अपने संविधान में जोड़ लिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि संविधान को लेकर हमने आपको जो फैक्ट बताए कि कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, तो आपके समझ में आ गए होंगे, और एग्जाम के पर्पज से ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और हम आपको बता दें कि UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम अब नज़दीक है, 5 जून को इसकी जो परीक्षा होने वाली है। और जितने भी परीक्षार्थी जो है इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो मेहनत के साथ करें, लगन के साथ करें। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बनाई हुई वीडियो आपके कुछ लाभदायक साबित होगी।